हेलो बच्चों, आज एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन सेशन है। मैंने इसकी पहली वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। वो जो लोग नहीं देखे हैं या इस क्लास को अटेंड करने से पहले वो वीडियो देख लेना, फिर इस पे आ जाना। और एक बार फिर से मैं आपको एश्योर करा देता हूँ भाई, इस क्लास के बाद या इस पूरे सेशन के बाद आपको किसी मैथ्स टीचर की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक बात मैं आपको बता दूँ, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरे क्लास नोट्स ले लो और मेरा ही सब कुछ अटेंड कर लो, तो बुक वुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, क्या है ना कि दो तरह की पढ़ाई होती है ना। एक होती है नंबर के लिए, एक होती है नॉलेज के लिए। ठीक है, नंबर तो लाया जा सकता है। नंबर आप प्रीवियस ईयर लगा लो और दो चार सैम्पल पेपर लगा लो और उसी को एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, तो वो आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हो ना। बढ़िया नंबर, मतलब 90 के अबव, अगर 80 का है तो 70 के अबव आ सकता है। एक पढ़ाई होती है जो रियल नॉलेज गेन के लिए होती है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होती है ना। उसमें तो नंबर आना तय है, प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आगे कंपटीशन में बड़ी हेल्प भी मिलती है उससे भाई। क्योंकि जो कंपटीशन होते हैं बोर्ड एग्जाम वाले नहीं, जो कंपटीशन होता है आईआईटी जेईई एंड ऑल है ना, ओलंपियाड वगैरह, उसमें कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ना कि आपके ट्रिक पे क्वेश्चन पूछ दें, शॉर्टकट पे क्वेश्चन पूछ दें या बोर्ड के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट होती है और आपका रियल कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। तो उसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा। नंबर लाना आसान है लेकिन टॉप करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है ना। तो ये जो क्लास है, मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा और नंबर तो अपने आप आएंगे यार, है ना। देखना, तो इस ये जो डाउट सेशन है, कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा। सबसे पहले आसान से ले चलूंगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे ले चलूंगा। और साथ साथ में देखना, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सबका अलग प्रोसेस है, सबकी अलग थिंकिंग, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मज़ा आ जाएगा, देख लेना, है ना। क्योंकि आप भी करोगे, धीरे धीरे वहाँ तक हम पहुँचेंगे जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं। और बोर्ड बोर्ड की तो टेंशन ही छोड़ दो यार, बहुत आराम से होगा, बहुत आराम से। ठीक, देखो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थोड़ा सा बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझा दूंगा। जैसे क्वेश्चन आएंगे, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट होगा सारा का सारा दूंगा। ठीक, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप जानते हो कहीं कहीं, है ना। हाईएस्ट कॉमन, कहीं कहीं इसको जीसीडी भी बोला जाता है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई फैक्टर क्या होता है बेटा, वो डिवाइड ही तो करता है, डिवाइड ही तो करता है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, तो जैसे मान ले लिया नंबर 12 एंड 30। ठीक, देखो बेटा, 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 के फैक्टर क्या होते हैं, आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड 12 इटसेल्फ हो सकता है ना। 30 के जब देखोगे आप फैक्टर क्या क्या होंगे, है ना। 30 के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, देख लो एक बार, है ना। कि 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा एंड 15 से होगा, और तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, 6 से होगा भाई, क्या कह रहे हो, 6 से होगा, 6 से भी होगा, है ना। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन है ना। जो सबसे बड़ा है और कॉमन है, कौन है नंबर। तो सबसे बड़ा देखेंगे क्या, 1 है, 1 नहीं, 2, 2 से भी बड़ा हो सकता है, 3 भी है, और इसमें 5 नहीं है, 6 है। तो 6 इन दोनों का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो जाएगा ना। 6 2 12, 6 5 30। देखो एक चीज़ और बता दूँ, तो कॉमन फैक्टर को चेक करने का एक तरीका और है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। जब डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आए, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आए, अगर वो दोनों को प्राइम है ना, को प्राइम का मतलब HCF1, डिवाइड करने के बाद, जैसे कि आपने 6 से डिवाइड किया 12 को, है ना, 6 से डिवाइड किया 12 को, तो क्या आया, 2 आया, क्या आया, 2 आया, है ना। और 6 से डिवाइड किया 30 को, क्या आएगा बेटा, 5 आया। जब 30 को डिवाइड किया 2, और 2 और 5 आपस में क्या है, को प्राइम है, तो मतलब हमारा आंसर सही है ना। थोड़ा और आप पढ़ेंगे आगे समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चंस लूंगा उसमें इस तरह की बात होगी, उस तरह का हिडन सेंस होगा, तो फिर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसी तरह एलसीएम देख लो, एलसीएम क्या होता है। अब एक तरीका और है जिसको क्या कहते हैं भाई, 12 है, तो 12 को लिख सकते हैं क्या, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना। और 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना, ये लिख सकते हैं। ठीक, 1 तो रहता ही है, 5 3 15, 2 30। ठीक, अब देखो जो 2 2 की लोवेस्ट पावर कॉमन में लेते हैं ना, ये देखो, ट्रिक ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पहली बात तो ये जान लो कि ये रख लिया, ये कर लिया। मैं नहीं मानता भाई, ट्रिक जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। वो सब कुछ उसी में है यार, वो देखना पड़ता है थोड़ा सा, थोड़ा सा अगर आप
कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे, लोवेस्ट पावर क्या होता है, अरे क्या लोवेस्ट लोवेस्ट, कुछ लोवेस्ट लोवेस्ट नहीं होता है ऐसा ना। आप समझो ना कि जो दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर आप ग्रेटेस्ट पावर ले लोगे, 2 की पावर 4 ले लोगे, 4 का दोनों डिवाइड करेगा क्या, नहीं ना, लोवेस्ट ही तो लेंगे। ठीक है, लोवेस्ट पावर ऑफ 2, लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर लिया जाता है ना, किसमें, एचसीएफ निकालने के लिए, जीसीडी निकालने के लिए। तो आप 2 ले लेते हो, फिर क्या 3 है, 3 का 3 ले लेते हो, बस यही हो गया, 2 3 जा 6, और कुछ कॉमन है नहीं, 1 तो रहता ही है, 2 3 जा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यही क्या हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी को बार बार याद कराने के लिए कुछ लोग बोलते हैं याद वरना करना कुछ, ठीक है। अब एलसीएम देख लो, जैसे मान लो इसे एलसीएम लेना हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो भाई मल्टीपल मतलब टेबल है ना, जो टेबल आप पढ़ते हो वही मल्टीपल होता है। तो 12 के मल्टीपल लिखना शुरू करोगे तो आएगा, 12 के मल्टीपल लिखोगे तो आएगा बेटा 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, 60 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। और 30 के मल्टीपल लिखोगे तो क्या होगा बेटा, 30 के मल्टीपल लिखोगे 30 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा, 120 आएगा एंड सो ऑन आएगा, ठीक है ना। देखो क्या है, अब देखो सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकालना बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन सबसे छोटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन भी हो, छोटा भी हो और मल्टीपल भी हो, यहीं से सब समझ में आता है क्या इसमें करना है। देखो 30 है, 30 से में कहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सबसे छोटा मल्टीपल 30 का तो 30 ही होगा ना, ठीक। और उसके बाद 60 आ रहा है क्या, हाँ 60 आ रहा है, 60 मिल गया, यही हो गया एलसीएम, यही हो गया एलसीएम। क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, देखो एक बात और, एचसीएफ निकालने का एक डिवीजन मेथड भी है, बड़े नंबरों में वो बड़ा हेल्प करता है ना, तो उसको भी लेके भी थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि भाई आपने डिवीजन वाला नहीं पता है अभी तो। जो हालांकि देखो जब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम थे ना, तो बहुत डिवीजन वाला एल्गोरिदम खूब चलता था, डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालते थे। जब से थोड़ा सिलेबस से हटा है ना, तो डिवीजन की बात थोड़ा कम होती है, पर मैं बता देता हूँ, है ना। देखो क्या है, एलसीएम निकालने के लिए पहले, एलसीएम में डिवीजन नहीं यार, एचसीएफ में, एक बार उसको फिर से बता दूंगा। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, है ना, देखो आप एक तरीका एलसीएम फिलहाल इसका 60 हो गया, फिर एक आप बार बार जो सबसे पॉपुलर मेथड जो रटा दिया जाता है ये है ना, इसको कहते हैं 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 15 आएगा, फिर 2 से करते हैं 3 आएगा, मतलब जितना छोटा प्राइम नंबर होगा उससे हम लोग करते जाएंगे। एक प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, पहले लेक्चर में बता रखा है। देखो एक बात और, इवन प्राइम और सबसे छोटा इवन प्राइम, प्राइम 2 है ना, मतलब एक मात्र है। 2 के ऊपर इवन में जाओगे तो पहली बात तो प्राइम नहीं मिलेगा, और इकलौता है 2 यूनिक, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, मतलब इवन प्राइम एक ही है, 2 है। 4 लोगे प्राइम नहीं है, कंपोजिट है ना, और 6 लोगे वो भी कंपोजिट है, प्राइम तो है ही नहीं। तो स्मॉलेस्ट और प्राइम 3 हो सकता है ना, और लार्जेस्ट या बिगेस्ट है ना, वो सबसे बड़ा वो इन्फानाइट पे कहीं होगा, ठीक है। तो इसमें फिर 3 आएगा, 15 आएगा, फिर 3 से करोगे क्या आएगा बेटा, 3 से किया कितना आएगा 1, और ये आ गया 5 बच जाएगा, 5 आएगा 1 ऐसा तब तक करते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए, है ना। थोड़ा बेटा ये वाला तरीका अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो भी ठीक है, हम आगे इसका कई बार यूज़ करेंगे। देखो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको अननेसेसरी बिना मतलब का बार बार एक चीज़ को नहीं बताऊंगा, समझो मेरी बात को। मैंने पहले लेक्चर में कहा कि मैथमेटिक्स में कुछ भी ऐसा है नहीं है जो याद करने जैसा हो, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना याद करे मैथमेटिक्स होती है यार, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। तो मैं जब प्रैक्टिस करूँगा सारे कॉन्सेप्ट वापस से रिकॉल होंगे यार, चिल बी विद मी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से मैथ आएगी, है ना। देखो फिर से एक बात कह रहा हूँ यार, देखो सब एक लोग कहते हैं ना कि मुझसे पढ़ लो ये हो जाएगा, भाई मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, हाँ लेकिन इतना है कि आपको मैथ्स आएगी और समझ में आएगी, मतलब कोई मैं
पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ भी तिनका भी नहीं रह जाए, कहीं कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं। अभी देखना क्वेश्चन आएगा तो खुद समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, अब मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60 होता है, दैट्स इट, ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। लेकिन जब आप 12 को लिखते हो क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 और 30 को लिखते हो क्या 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसमें क्या करते हैं, एक दिमाग ये आता है, बिगेस्ट पावर को लेते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में जो प्राइम नंबर होते हैं उसके बिगेस्ट पावर को लेते हैं। अरे क्या बिगेस्ट पावर है यार, है ना। मल्टीपल बनाना है उसके तो बिगेस्ट पावर से तो चलेंगे, लोएस्ट पावर थोड़ी कम चलेगा, नहीं समझ रहे हैं ना। देखो तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 और जो बचा है वो भी ले लेंगे जो बचा है वो भी ले लेंगे, ठीक। तो क्या बचा 5, जो बचा है जो कॉमन है, हालांकि इसमें देखो जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी के बचे को भी ले लेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा और ऐसे लिखता हूं तो 2 इंटू 3 और ये हो जाता है क्या 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जो कॉमन है उसको एक बार, ठीक, जो कॉमन है उसको एक बार, अगर मान लो 2 एक बार और होता कॉमन तो उसको एक बार और ले लेते, जो बचे बाकी उसको ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 60 अगेन, 60 आ जाएगा, 60 अगेन आ जाएगा। लेकिन एक बात और देखो, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको रिवाइंड करके फिर से सुन लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर, तो आराम से उसको फिर से रिकॉल हो जाएगा। और कॉपी पेन लेके बैठा करो यार, है ना। तो नोट्स करते रहा करो, जो मैं बोलता हूँ उसको लिख भी लिया करो अपनी लैंग्वेज में। देखो नोट्स जो होता है ना वो आपके लिए होता है, टीचर के लिए नहीं होता। नोट चेकिंग कॉपर जो कॉलेज या स्कूल्स में होते हैं वो टीचर देखता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, अपने चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी नोट्स होता है। लेकिन नोट्स जो होना चाहिए वो बेसिकली आपके समझ में आना चाहिए। टीचर को समझ में आएगा, टीचर तो पढ़ चुका है, उसको समझ में आए, थोड़ा बहुत कम भी है तो चलेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। एक ही कॉपी है जो इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी कॉपी है, एग्जाम कॉपी। उसमें ऐसा लिखो कि टीचर को समझ में आए। हाँ, हालांकि नोट से उसकी प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा अलग भी होती है। मतलब टेस्ट जब टेस्ट वगैरह देते हो तो उसमें ट्राई करा करिए कि ऐसा लिखें कि टीचर को समझ में आए, है ना। ऐसा नहीं कि आपको समझ में आए, सर ने कहा तो नोट्स ऐसा बनाओ कि खुद को समझ में आए नहीं, वो ऐसा बनाओ कि टीचर को समझ में आए। उसी समय सब कुछ होता है ना। नोट्स धरा रह जाएगा, नंबर आपके वहाँ से आएंगे, है ना, रिजल्ट वहाँ से बनेगा। आगे चलिए, तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ का एक छोटा सा ओवरव्यू कह लूँ, है ना। चलो अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन पे, ठीक। तो देखो यार डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मैं इसको क्या करूँगा, स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है। जब जैसे यहाँ क्वेश्चन मेरे सामने लैपटॉप में है और स्क्रीन पे लगा दूंगा तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना और समझ के फिर हम आगे करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, देखो ऊपर दिखेगा यहाँ पे ना। तो एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, तो कह रहा है पहला 28 44 एंड 132। तो क्वेश्चन है भैया 24 एंड 44 एंड 132। देखो बेटा इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आई नो ये आसान क्वेश्चन है, पर एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए आपको बताते रहूँ, ठीक है। देखो क्या करोगे आप, इसको एलसीएम निकालने का सीधा शॉर्टकट लगाओ, या जो लाइन खींच के ड्रॉ करते हो काम खत्म, उससे आसान हो जाएगा, निकल जाएगा आराम से। तो जब इसको हम करेंगे तो बेटा ऐसे कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, इसको आप सीधा लाइन ड्रॉ किया, 2 से क्या 12 आया, 2 से क्या 22 आया, और 2 से क्या 2 6 12, 2 6 12, ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 12 6 आ जाएगा, फिर आएगा 11, फिर कितना आ जाएगा बेटा 33 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे अगेन, ये 3 आ जाएगा, फिर 11, फिर नहीं जाएगा तो उसको नीचे उतार लेते हैं ना। फिर करेंगे बेटा किससे, 3 से 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। फिर 11 से कर देंगे 1 और 1 और 1, फिर इसका प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ना। इसका प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो भैया एलसीएम जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, यही आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम। मल्टीप्लाई करने का काम आप पे छोड़ देता हूँ, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ 2 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 11 करना चाहे तो कर लीजिए। ये हो जाएगा 24 इंटू 11, 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 2 जा
22 प्लस 4 26 ही हो जाएगा एलसीएम। एक बार कैलकुलेशन आप भी देख लीजिएगा, मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं अगर हल्का फुल्का एरर होगा तो आप उसको सही कर लीजिएगा। कहीं शेड वगैरह आ रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं, ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आसान है, आएगा अभी, तगड़े क्वेश्चन आएंगे भाई, परेशान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, देखो एक फिर से आसान क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 60, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालना है किसका, कह रहा है एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 60, इसका एलसीएम निकालना है। किसका? इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, अब इसका जो ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन देखो पावर में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मतलब प्राइम नंबर्स के पावर में। तो जब इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो जानबूझ के कह रहा है कि भाई आप इस मेथड से ना निकालें क्रॉस करके, आप निकालें किससे, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी सबसे छोटी पावर है बड़ी पावर का लेकर करें, कोई दिक्कत नहीं, हम लाइन खींच के भी कर सकते हैं। चलो हमने क्या किया, 2 से क्या क्या आएगा 12, 2 से क्या 18, 2 से क्या 30 आया, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, 9 आएगा, फिर क्या आएगा 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे अब क्या आने वाला है ना। फिर 3 से करेंगे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 1 1, समझ रहे हैं मतलब यहाँ पे 3 से करेंगे 1 1 और 5 से कर देंगे क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम देखो क्या होगा, एलसीएम होगा, ऑप्शन देख रहे हैं वो पावर में लिखा हुआ है ना। तो एलसीएम बच्चे होगा इसका, एलसीएम देख लो, जो एलसीएम होगा इसका 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन है टिक कर लीजिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, ऑप्शन नंबर सी, सी ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन चलो देखो क्या रहा है, टू पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड। चलो आओ देखो इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका p और q है, p को लिखा गया है कितना बेटा 18a² b, है ना, ये p है। उसके बाद क्या कह रहा है q इक्वल्स टू, q दिया हुआ है 20a³ हाँ, पावर वाला सिस्टम। कह रहा भैया इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। देखो डायरेक्ट थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देखो आप, एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, पी कॉमा क्यू ऐसे लिखने का तरीका होता है, इसका एलसीएम निकालना। देखिए नंबर का अलग, वेरिएबल्स का अलग। एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं वेरिएबल की या नंबर्स की या प्राइम नंबर्स की, है ना, समझ रहे हैं ना, प्राइम नंबर की बड़ी पावर ली जाती है। तो पहले उसमें जो कांस्टेंट उसको देख लो, क्या कह रहा है, आप लिखा 18 और 20, तो 18 और 20 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। ठीक, अगर नहीं निकाल सकते तो निकाल लीजिए, बाकी देखिए पहले 18 और 20 के निकालो, बाकी और तरीका भी आपको बताऊंगा, थोड़ा देखते रहो। 18 और 20 का, तो 18 कॉमा 20 क्या होगा बेटा, 2 से किया 9 आया। देखो एक तरीके मेथड ऐसे है कि आप एलसीएम निकालने का एक बेस्ट तरीका हो रहा है, अगर दो नंबर दे छोटे नंबर हो, दो हो और छोटे नंबर हो, तो जो बड़ा मतलब छोटे मतलब जैसे कि 10 ये छोटे छोटे नंबर, हाँ, तो उन दोनों में बड़े नंबर को सेलेक्ट करो, उन दोनों में बड़े नंबर को सेलेक्ट करो, है ना। 18 और 20 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 20, तो 20 की टेबल से आगे बढ़ो, है ना, 20 की टेबल को लेके आगे बढ़ो या 20 के मल्टीपल कैलकुलेट करो। जैसे ही 20 के मल्टीपल को आप बढ़ते जाओ, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। फिर साथ साथ में देखो कौन सा नंबर डिवाइड 18 से भी हो जाएगा। तो क्या 21 जा 20 18 से डिवाइड है, नहीं। 22 जा 40 18 से डिवाइड है, नहीं। 23 जा 60 क्या 18 से डिवाइड है क्या, नहीं है ना। तो आगे ऐसे बढ़ते जाओ, एक नंबर ऐसा आएगा, हालांकि मुझे पता है वो नंबर कौन सा है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ, है ना। ठीक है, टिक तो होगा 10, उसके बाद देख लो बेटा, देखो समझ रहे हो ना कौन सा नंबर होगा 180, ठीक है। देखो फिर करेंगे किससे, 3 होगा 3, फिर क्या सॉरी एक बार और 2 से कर लेते हैं, 2 हो जाएगा 9, फिर क्या जाएगा 5, फिर करेंगे बच्चा 3 से हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 3 से करेंगे। देखो आपके मन में एक बात और आ रही होगी, सर
कहा नहीं 9 से कर देते। हाँ हाँ, देखो ये आदत में मत लाना कि 9 से ही करते हैं बड़ा नंबर से। 9 से तब करना जब 9 का कोई और फैक्टर या प्रोडक्ट आगे ना हो। थोड़ा सा देखना है इसमें ना, मतलब कहीं एक आध तो छूट जाता है इसमें, है ना। तो 3 1 आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर तीन तीन चार नंबर होंगे, 9 से आप कर दिए तो हो सकता है कहीं एक आध 3 छूट जाए, क्योंकि मान लो कि 9 आ जाए उसमें, हाँ 9 से कर दीजिए, जैसे कई नंबर हो उसमें 9 का मल्टीपल ना मिले, 3 मिल जाए, है ना, 3 मिल जाए, आगे 3 नंबर मिल जाए, तो 9 के टेबल में 3 थोड़ी आता है, तो 9 से लिखोगे 3 नीचे लिखना पड़ जाएगा फिर से, लेकिन 3 से करोगे तो 3 वहाँ चला जाएगा। समझ रहे होगे ना, मतलब कहना थोड़ा सा समझना, है ना। कि जैसे मान लो अगर आपने 9 से किया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, अब लो 9 से करोगे, 9 से कर दिया और एक 9 आ जाए, तो आप 9 से करोगे 3 आ जाएगा, फिर 6 नीचे उतर आएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा मैटर थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप ट्राई करना, पहले 3 से करो, फिर जो आता है कर लेना। ओके, चलो, तो ये हो गया 5 बच जाएगा, 5 से करेंगे आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, देखो 5 3 जा 15, ऐसे करते हैं। अच्छा चलो देखो, 2 2 जा 4, है ना, और 4 और ये क्या है 5, 4 5 जा 20, 20 इंटू 9 180। तो कांस्टेंट का जो एलसीएम आया है वो आया है 180। कांस्टेंट का जो एलसीएम आया है वो हो गया है 180, है ना, 180। तो इसको क्या करेंगे 180। अब देखो ए क्यूब ए स्क्वायर, तो बड़ी पावर लेंगे। देखो बड़ी पावर लेने का मतलब ये होता है कि वो ए स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, ए क्यूब से भी डिवाइड होगा। मल्टीपल का मतलब ही होता है गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, जो नंबर है वो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो गिवन नंबर से डिवाइड होने के लिए बड़ा ही नंबर होना चाहिए। मान लो 3 4, अगर मान लो दोनों से छोटा नंबर ले लिया मैंने, तो डिवाइड होगा नहीं, तो वो कहाँ से प्रोडक्ट हो सकता है। तो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए वही क्या होगा, आपका आपका एलसीएम होगा। तो भैया ए स्क्वायर और ए क्यूब में कौन डिवाइड हो सकता है, दोनों से ए क्यूब। बी स्क्वायर और बी 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 में कौन डिवाइड हो सकता है, बी स्क्वायर। डिवाइड करेगा तो एचसीएफ, डिवाइड होगा तो एलसीएम, डिवाइड करेगा तो एचसीएफ, डिवाइड होगा तो एलसीएम। समझ में आ रहा है, फिर से सुन लेना एक बार, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपसे, जैसे अब ऑनलाइन है, अब ऑनलाइन में आप सामने है नहीं कि 20 40 बच्चे बैठे हों, मैं पूछ लूँ पर्टिकुलर किसी इंसान से, अभी मैं पूछ पा नहीं रहा हूँ, तो बैक कर लीजिए, मैं आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। बाकी आपका पर्टिकुलर मेथड से भी लगा सकते हैं, सबको लिख के देख लीजिएगा। जैसे मान लो ए स्क्वायर बी कॉमा ए क्यूब बी स्क्वायर, आप पहले ए से ले लो, ए करोगे, ए से उसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा बेटा, ए बी आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए से करोगे क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। फिर ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बच्चा, बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए से करोगे तो बी आ जाएगा, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए से करोगे, सॉरी अब ए से नहीं करेंगे, बी से करेंगे तो बी आ जाएगा, और ये हो जाएगा बी। फिर बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 और 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए क्यूब और बी स्क्वायर, ए क्यूब और बी स्क्वायर। नंबर का अलग से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई वाला चीज़ है, ठीक है ना, बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक, तो जो भी ऑप्शन है मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 180 ए क्यूब, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है, दिख रहा होगा ऊपर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 इज 13। HCF of two number 65 and 104 is 13। तो भैया क्या कह रहे हैं, HCF है ना ऑफ टू नंबर, कौन कौन सा नंबर, 65 एंड 104 को कह रहा है भैया इसका HCF जो है वो 13 है। क्या है, 13 है। तो कह रहा है इफ एलसीएम ऑफ 65 एंड 104, तो एलसीएम जो है वो, एलसीएम जो बोल रहा है इन्हीं नंबर्स का, वो बोल रहा है क्या, 40 का प्रोडक्ट है। क्या है, 40 का प्रोडक्ट है, 40x है, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगी। ठीक, बकवास क्वेश्चन है, आसान। आपको मालूम था a इंटू बी या 65 इंटू 104 इक्वल्स टू HCF ऑफ दैट, HCF इंटू, मतलब HCF ऑफ दोज नंबर 65 एंड 104 इंटू LCM ऑफ 65 एंड 104। ये जानते हैं आप, ये अच्छा जानते हैं।
ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर नहीं पता होगा तो, कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोज नंबर ऑल्सो, ठीक है ना, ये है, समझ रहे। तो क्या कहना है इन द सेंस, इसको शॉर्टकट में देखो कैसे करेंगे। शॉर्टकट में सिंपल से करना है कि एलसीएफ कितना दिया है, 13 दिया है, एलसीएम कितना दिया है, 40x दिया है। ये जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, वो क्या है, 65 इंटू 104 है ना। अब ये देखो क्या हो गया बच्चा, x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 इंटू 104 अपॉन में 13 इंटू 5। तो यार कुत्ते भौंक रहे हैं, इससे तो पूरा भारत ही परेशान होगा, अनटिल अनलेस कोई बड़ी जजेस कॉलोनी या फिर ISPCs की कॉलोनी ना हो, या नेता की कॉलोनी हो, जब बाहर ही बैरिकेड लग जाता है भैया, कुत्ते और इंसान दोनों अलाउ नहीं होते उधर, है ना, परमिशन लेके जाना पड़ता है। ठीक है, उनका अलग प्रोटोकॉल है, हम आम जनता है, कुत्ते काट लेते हैं, भौंकने की बात ही छोड़ो। ठीक, तो 13 5 जा 65 और इसको कट करिए, कितना आएगा बच्चा, 2 से किया 20 आया, 2 से किया 5 और 2 आया, तो 5 से किया कितना आ गया, 4 आ गया, 4 से क्या अगेन क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चा, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 13, है ना, x की वैल्यू 13। हालांकि मैं ये सोचने लगा था कि पूरा पूरा कट गया, 5 बोल रहा था, तो 13 हो जाएगी आंसर। तो 40x इंटू 13 इंटू 40 तो आ जाएगा 520, तो आंसर 13 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखो अब क्या है अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है if a equals to 2 to the power 2 या 2 square into 3 to the power x and b equals to 2 to the power 2 into 3 into 5 and c equals to 2 to the power 2 into 3 into 7 and LCM of ABC equals to 3780 then x is equal to। देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन लगेगा, है ना। कह रहा भाई a इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 to the power 2 या 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power x, 3 to the power x इंटू 5 एंड b इक्वल्स टू दिया है बच्चा, b इक्वल्स टू दिया है, अरे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, b में 5 है, b इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और c की वैल्यू दिया गया है आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। करें एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ एबीसी इक्वल्स टू 3780, ठीक है ना। तो बेटा देखो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट सिंपल है कि इसमें आप सिंपल एक चीज लगाएंगे क्या, एक मिनट जरा मैं लाइट एडजस्ट करूँ तो अभी ठीक लग रहा होगा मैं भी, हाँ ठीक, थोड़ा सा सही होना चाहिए, अभी ठीक है, हाँ ठीक। तो आप बताओ 3 नंबर दिए गए थे, इनका एलसीएम यहां से क्या होगा, तो 2 की मैक्सिमम पावर कॉमन करेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा वो 2 to the power 2 और 3 की मैक्सिमम पावर, भाई इसमें देखो क्या है ना कि 3 की मैक्सिमम पावर 3x अभी ले लेते हैं, 3 यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर मान लो 3x में ही होगा वो, है ना, क्योंकि 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 3 होता ही 3, देखा जाएगा अब क्या होगा। और बेटा क्या ले लेंगे, 5 हो जाएगा, 5 की मैक्सिमम और इंटू 7। ठीक, ये एलसीएम निकाला गया है इस नंबर का, तो एलसीएम को जरा फैक्टराइज करके देख लेते, इसको जो निकला है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 3780 और ये हो जाएगा बेटा 2, ये करेंगे 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और फिर 2 9 जा 80 और ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 9 और 45, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे और हो जाएगा 3 1 जा 3 0 5 और बेटा 3 से करेंगे और हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। देखो एक गलती लोग यहाँ पे करते हैं, थोड़ा ध्यान देखना, है ना, देखो छोटी छोटी गलतियाँ हैं उसको देख लेना। यहाँ से आप जब करेंगे भाई 3 डिवाइडेड बाई 315, तो बच्चे क्या करते हैं कि 3 1 जा 3 किया, नीचे 15 उतारा, 3 5 जा 15 किया, काम खत्म किया, ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि एक नंबर पहले उतारते हैं, पहले एक नंबर नीचे ले आएंगे,
अगर उसमें डिवीजन हो रहा है तो ठीक, नहीं दूसरे नंबर को उतारने के लिए आपको एक जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा ना, आप बता दे रहा हूँ, हालांकि जिनको आता है हंसे नहीं यार, ठीक है मालूम है आपको आता है ना। तो आप देख लो क्या है इसका एलसीएम, जो कि ये इधर से निकले, ये 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है ना, इंटू 5 है, इंटू 7 है। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ऑप्शन नंबर सी 3 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553, देन एचसीएफ। अरे भाई कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। अरे जी भैया, जब को प्राइम है तो एचसीएफ 1 होगा ना। को प्राइम का मतलब ही यही होता है कि एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, है ना। को प्राइम जैसे मान लो भाई, अगर क्या है कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1 हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या होगा? को प्राइम नंबर्स, है ना। तो भाई इस क्वेश्चन को तो तुरंत खटाक से हटाओ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर 1553, तो उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, देखो थोड़ा सा एक आसान भी है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉमन है। अगर कोई भी टीचर या कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कह रहा है कि शो दैट 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एकदम आसान है ना। ठीक, देखो क्या है कि भाई 6 टू द पावर n, यार थोड़ा सा 6 टू द पावर n, अरे बाबा 6 टू द पावर n, क्या इसका प्रोडक्ट कभी 0 पे एंड हो सकता है? देखो n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, है ना। n नेचुरल नंबर है, n क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर है ना। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है बच्चा? नेचुरल नंबर है। जब n नेचुरल नंबर है तो क्या 6 की पावर n कभी 0 पे एंड होगा? आई नो आप समझ गए कि देखो क्या है कि 6 टू द पावर n, तो मैं इसको 2 इंटू 3 टू द पावर n कर दूं, और तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n हो जाएगा, है ना भाई। फॉर जीरो एट यूनिट प्लेस ऑफ एनी एक्सपेंशन वी मस्ट हैव 2 and 5 प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5। here there is no 5 in the expansion of 6 to the power 5, so it cannot be end with 0 for any natural number। ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे 0 होने के लिए आपको एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए मिनिमम, है ना। मिनिमम ये चाहिए 5 2 जा 10। भाई 5 तो है नहीं, 2 तो मिल गया, 5 नहीं है। देयर इज नो 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 6 टू द पावर n, सो 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0, है ना। समझ रहे हैं? तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या फिर अब जो मैंने बोला वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। आराम से इसको अपने लैंग्वेज में भी आप लिखेंगे तो आंसर पूरा ही आएगा, ठीक है। अब अच्छा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 72 and 120। ये अब आप पे छोड़ता हूँ, ये आप कर लेना। आपको क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ 72, 190, 120, है ना, ये आप निकालिएगा, ठीक है ना। और एलसीएम उसी का निकालना है ना। एलसीएम निकालना है 72, 120 का आप निकालेंगे, ठीक है ना। 128 नहीं 120 है, इसको आप निकालिएगा, ठीक है। यार इतना तो कर लो, है ना। अगला क्वेश्चन, इफ n is a natural number when then which of the following number end with 0। देखो आगे भाई, देख भाई ये तुमको करना होगा यार। ये ऑप्शन तुरंत बोलो क्या होना चाहिए, कौन वाला 0 पे एंड होगा? 2 and 5 वाला होगा। ऑप्शन बी होगा यार, अभी बोला, है ना। 2 और 5, एंड कोई नेचुरल नंबर है भैया, ये 0 पे एंड होगा, और कोई 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि 5 तो जब 15, फिर 15 का कितना भी नंबर मल्टीप्लाई को लास्ट में 5 ही आएगा। और 3 to 6 दिया हुआ है, ऑप्शन ए है। देखो उसमें क्या है, 6 वाला यही वाला कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, तो ये भी नहीं होगा। और 6 2 12, नेवर एवर कभी नहीं होगा, क्योंकि एक 5 चाहिए। अगला क्वेश्चन,
ठीक है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 1 नहीं है, फिर से कह रहा हूं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि इसके कम से कम सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर होना चाहिए, अरे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 2 ही फैक्टर होना चाहिए यार, थोड़ा सा तो इसको क्या कह रहा हूं कि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स नोन एज प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे और कंपोजिट में 2 से ज़्यादा होंगे, तो भैया आओ चेक करते हैं, ऑड कंपोजिट की बात कर रहा है तो पहले इरेज कर लिया जाए, हाँ। अरे भैया लैपटॉप बैटरी हो गई, बताओ। कह रहा है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है भैया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, वो होगा 2 होगा, 2 ठीक है, एकमात्र इवन और इवन प्राइम भी है ना, ठीक है 2। उसके बाद क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा भाई, 3 4 5 6, न 3 है न 4 है न 5 है न 6 है न 7 है, 7 कंपोजिट है नहीं है प्राइम है, 5 कंपोजिट है नहीं है प्राइम है, 6 कंपोजिट है पर इवन है ऑड नहीं है, तो ऑड क्या होगा, है ना, क्या होगा 9 होगा, है ना। तो कह रहा है इनका एलसीएम बता दो, तो 9 और 2 देख लो भैया, इसको तुरंत बता दे यार क्या होगा, 9 और 2 का देखेंगे तो तुरंत लिखोगे 18, दैट्स इट, हटाओ यार, खत्म करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 and 1249 leaving the remainder 5 and 7 respectively। देखो अब आए हैं क्वेश्चन, अब थोड़े बड़े क्वेश्चन, हालांकि ये एमसीक्यू में है पर ठीक है देख लेंगे। कह रहा है अब देखो अब आया है तगड़ा, मतलब यहां से लेवल थोड़ा बढ़ेगा, है ना। कह रहा है अब कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस वन लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 7, डिवाइड करेगा तो एचसीएफ, डिवाइड होगा तो एलसीएम डिवाइड करेगा, है ना, डिवाइड करेगा। तो भैया क्या कह रहा है, देखो आओ पहले समझो अच्छे से एकदम बेसिक से समझते हैं। देखो क्लास तो जो लेवल वाली है वो मतलब थोड़ा थोड़ा अब बढ़ रही है ना, अब आगे और क्वेश्चन मिलेंगे ना, बट प्रॉब्लम भी आएंगे, तगड़े तगड़े आएंगे, तो और बड़ी क्लास हो जाएगी, है ना। तो कह रहा है भाई डिवाइड करेगा, जैसे 2 से डिवाइड किया 4 में तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। या 2 से डिवाइड करा 5 में तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 1, है ना। मान लो मैं 4 से डिवाइड करता हूं 22 में तो 2 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 23 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 24 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 25 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 27 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 26 में करेंगे तो 2 आएगा। क्या कहना चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मैंने 2 से किया 5 में तो जो रिमाइंडर बचता है वो एक्स्ट्रा होता है, मतलब वो नंबर उस नंबर में एक्स्ट्रा है डिवाइड होने के लिए। वेट, तो क्या कह रहा हूं, ये जो 2 है ये 22 में एक्स्ट्रा है, 2 22 में क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर 2 22 में से माइनस कर दोगे तो डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। देखो कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मैं रैंडमली सोचता हूँ 7 और इसको करता हूँ 291 से, मान लो मुझे भी डिवाइड हो जाए, मुझे पता नहीं भाई, देख लेते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना। देखो क्या है भैया, है ना, ये 7 के टेबल करेंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, है ना, 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो वो नहीं, तो आया 1 1, ठीक 1 दे लिया,
और 7 1 जा 7 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 4 आएगा ना। ये जो 4 है वही क्या है, इसमें से एक्स्ट्रा है, मतलब 7 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 291 में से -4 करेंगे, कितना करेंगे 4 करेंगे, तो 11 में से 4 गया 7, ये होगा, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। अब ये पूरी तरह से डिविजिबल है किससे, 7 से। 7 से करके देख लेते हैं, 28 और 7, 7 4 जा 28, नीचे 7 होता है 1। ये इसका आंसर, मतलब आंसर नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट समझो। तो कह रहा है कि मान लो मैं ऐसे कहता कि 4 से एक ऐसा नंबर लो, मतलब ऐसा कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आ जाए। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मान लो कि 11 ले लिया, है ना, तो 4 2 जा 8 माइनस के 3 आ गया। समझ रहे समझो। तो क्या कहना चाह रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से, और ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ विच डिवाइड जिस करेगा, डिवाइड्स किसको, 281 एंड 1249 को। भैया ध्यान से सुन लो, 281 एंड 1249 इसको क्या करना है, डिवाइड करना है एक बड़े से बड़े नंबर से जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाए 5 एंड 7। इससे आए 5, इससे आए 7। ठीक, रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये 5 इसमें एक्स्ट्रा है और 7 इसमें एक्स्ट्रा है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 5 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 281 मान लो कोई नंबर होगा, जब जिससे मैं इसको डिवाइड करूंगा, है ना, जिसमें 5 बच जाए तो पहले 5 ले लो, तब तो बचेगा, है ना, तभी तो बचेगा। जो क्वेश्चन था, मान लो कि 291 था, है ना, तो उसमें कहते कि कुछ ऐसा करो कि रिमाइंडर कितना आ जाए, क्या बचा था 4 बचा था, रिमाइंडर 4 बची, तो आप 4 ले लो, 4 ले लो, फिर डिवाइड कर दो, जो आए ऐड कर दो, वही आंसर हो जाएगा। अब समझो थोड़ा सा, अभी 1 मिनट देखो, कह रहा है कि भैया इसमें जो 5 बचे, तो 5 मतलब इसमें एक्स्ट्रा है, तो 5 माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया 6 और ये आया 7, ये आया 2। ठीक, यही होगा, है ना। इसमें 7 माइनस कर दोगे तो 1242 आ जाएगा। ठीक बच्चा, अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के तरीके आपके पास हैं, कई तरीके हैं। पहला तो आपने प्राइम प्रोडक्ट निकाला, दूसरा डिवीजन वाला है ना। तो प्राइम प्रोडक्ट से भी आप निकाल सकते हैं। प्राइम प्रोडक्ट से मान लीजिए इसको, चलो प्राइम प्रोडक्ट से बता देता हूँ एक बार फिर से, आप थोड़ा बड़े नंबर हैं तो एक बार कर लिया जाए। तो 276 है ना, क्या किया 2 से किया, 2 1 जा 2, है ना, और उसके बाद करेंगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, है ना, फिर 69 आ गया, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ये करेंगे क्या, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और आ गया कितना 23 1। ठीक, ये होगा, चेक कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 देख लेना एक बार भाई आप भी। अब देखो, अब इसको क्या क्या 1242 है ना, इसको करोगे 2 क्या आएगा 6, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा 1। हाँ, फिर किससे होगा, ये हो जाएगा बेटा 6 से आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, 3 2 जा 6, 2 उतारा, डिवीजन नहीं हुआ, 0 क्या 7 आएगा, है ना। अब 2 से 3 से करेंगे, फिर से 2 से जाएगा नहीं, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। ठीक है बच्चा, अब देखो किससे 3 से करेंगे, 23 आ जाएगा, फिर 23 और 1 आ जाएगा। तो एचसीएफ बड़ा से बड़ा नंबर, तो कॉमन लेते हैं। देखो भैया कॉमन लेंगे, जो कॉमन है ना, जो सिर्फ कॉमन है, ये 2 है तो 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 ले लिया इन 2, ठीक, 3 एक बार तो 3 ले लिया, है ना। और क्या है बच्चा, और क्या 3 इसमें और एक बार भी है, नहीं है, 23 है तो 23 एक बार और ले लेंगे, ये हो जाएगा 23, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20। कर लो, देखो क्या होगा भैया, 2 से करोगे हो जाएगा
2 3 जा 6 या 2 6, 6 3 जा 18 है ना, 6 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो एचसीएफ आ जाएगा 138। एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चा 138। इसको आप डिवीजन मेथड से भी मैं बता देता हूँ, उससे भी कर सकते हैं। आइए डिवीजन मेथड देख लो। ठीक, चलो अब डिवीजन मेथड थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इंग्लिश करके बता देता हूँ। देखो किसका किसका निकालना था, अरे भाई मैंने इरेज कर दिया यार। 2 क्या था 2 7 6 है ना, और 12 42। देखो इसमें डिवाइड होगा नहीं तो इसके करीब चलेंगे, तो 6 टाइम नहीं जाएगा। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये भी नहीं होगा तो 4 से ही जाएगा। 4 6 जा 12, 5 चला जाएगा क्या, 5 6 जा 30 नहीं, ठीक है। 4 6 जा 12 और 4 7 जा 28, एक 9 है ना, और 4 2 जा 8 to 10, ये आया 0। फिर क्या आएगा 14 में से 9 गया 5 और आ जाएगा ये 150 है। गलत हो रहा है यार, गलत हो रहा है, कहाँ से गलती हो रही है। 276, अरे ठीक तो है, 138 आया उधर, तो इधर से भी आना चाहिए भाई, रिमाइंडर 138 होना चाहिए। 138 से 138 देख तो नहीं रहा, 138 आने का। फिर से एक बार करते हैं, देखो 2 4 6 क्या कर रहा हूँ, 4 6 जा 24 हो जाता है यार, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 प्लस 0 है ना, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये आएगा ठीक। ये आ गया 12 में से 4 गया 8 और 3 ये 1। अब देख लो 2 7 6, देखो जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बनेगा डिवाइजर, और रिमाइंडर बनेगा डिवाइजर, डिवाइजर बनेगा डिविडेंड। तो इसको 2 टाइम करेंगे 2 7 6 आ जाएगा। तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। उसके बाद यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, एचसीएफ आ जाएगा 138। एचसीएफ आ जाएगा 138। आगे है ना, द प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा देखो क्या कह रहा है भाई, ये आपको छोड़ता हूँ, ये आप करेंगे ठीक, ये आपको छोड़ता हूँ। ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है वो आप करिएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, इसकी बोला 25 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। उसके बाद कंपैरिजन करना 2 to the power 3, 3 to the power a इंटू बी इंटू 7। कंपेरिजन करना, 3 की जो पावर होगी वही a की वैल्यू आएगी, फिर उस a की वैल्यू लेकर के a प्लस 2b में रख देना है ना, a प्लस 2b में रख देना, b आएगा कोई नंबर है ना ठीक। उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये आप पे छोड़ता हूँ, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवा दूंगा ठीक है ना। चलो ठीक, अब देखो क्वेश्चन तगड़ा, एक और क्वेश्चन तगड़ा आया भाई। देखो अगर इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48 18 144। कर फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर इफ इन ईच रूम the same number of teachers are seated and all of them are the same subject। कह रहा है कि भाई 3 सब्जेक्ट हैं, एक है कौन सा, फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट को अलग अलग रूम में बैठाना है। अब कह रहा है भैया कि कम से कम कितना रूम होगा कि जो टीचर बैठे, जैसे फ्रेंच के बैठे एक में 5, तो दूसरे भी रूम में 5 ही फ्रेंच के बैठे। सबको सम करके नहीं सेम करना है। कह रहा है अगर एक टीचर बैठ रहा है तो दूसरा भी नंबर ऑफ टीचर सेम हो अगले रूम में, ये कह रहा है ना। तो इसको लिए क्या करेंगे, समझो बात को। कह रहा भाई कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड ऑल ऑफ द सेम सब्जेक्ट, सभी सेम सब्जेक्ट के होंगे। देखो कम से कम रूम चाहिए है ना, सबको बैठना है। तो बेटा इस केस में आप उसका क्या करेंगे, देखो समझो इस बात को कि देखो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा
जब एचसीएफ निकालते हैं किसी नंबर का, तो एचसीएफ जैसे मान लो 2 है, तो 2 सबको डिवाइड करता है ना। तो 2 जैसे मान लो 8 है, 4 है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 4 है, 2 है, तो 2 सबको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो मिनिमम नंबर होने के लिए आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा, तभी तो मिनिमम आएगा। अब 2 लोगों को जैसे कि ये जो 2 है एचसीएफ आया है, तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इससे कम आप कर नहीं सकते। ठीक, तो बेटा क्या कहना है कि भैया कह रहा है नेम सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर सेम सब्जेक्ट। तो सबको बराबर बराबर टीचर को बैठाना है और अलग अलग रूम में सेम टीचर आए। हिंदी के एक में 5 है तो दूसरे में 5 होने चाहिए, तीसरे में 5 होना चाहिए, है ना। अगर फ्रेंच के 10 है तो 10 10 10 सभी में होना चाहिए, और वो मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होने के लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो क्या है बेटा 48 एंड 40 एंड 144। चलो आप उसका एचसीएफ पहले निकालते हैं। ठीक, देखो अब अभी और समझ में आ जाएगा। 48 को लिख सकते हैं कितना, 2 से किया, फिर आया 20, फिर 2 से किया 12 आया, हाँ, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। ये 48 हो गया, ये 80 का देख लो, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है ना, सही है। उसके बाद हम 144, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और इंटू 3 इंटू 3, ये होगा, देख लो 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। अब देखो भाई इसका जब एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ निकालने के लिए तो आप देखो ये पूरा का पूरा कॉमन है, तो 2 की पावर 4, उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद तो कुछ कॉमन ही नहीं है, उसके बाद तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मतलब 16 जो होगा वो एचसीएफ होगा। देखो 16 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, तीनों को डिवाइड करेगा, है ना। जब 16 से डिवाइड करेंगे 48 में, तो 48 डिवाइड बाय 16 आया कितना, 3, ठीक है ना। उसके बाद आप 80 को करोगे तो 80 डिवाइड बाय कितना आएगा, 5, है ना। फिर उसके बाद 144 को करोगे 16 से तो आएगा 9। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जब 16 लोग 48 के लोगे, 16 लोग 48 के लोगे, तो आपको मिलेंगे क्या भैया 16 16 16, है ना। 3 रूम रिक्वायर होंगे किसके लिए, तीनों आपस में बराबर हैं, किसके लिए भैया, फ्रेंच के लिए, है ना, फ्रेंच के लिए। उसके बाद 16 16 16 करोगे तो आपके आ जाएंगे किसमें 80, तो वो कितने किसमें आ जाएंगे बच्चा, 5 आ जाएंगे, फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश, इसमें 16 16 16 सब में चले जाएंगे। तो क्या कह रहा है, टीचर्स आर सीटेड एंड देम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स। तो टीचर के नंबर सेम है, सभी टीचर के नंबर 16 16 16 है, और सब सेम सब्जेक्ट के बराबर बराबर सभी रूम में अलग अलग बैठे हैं, ठीक है ना। अब समझ में आया, मतलब देखो एक ऐसा नंबर है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर है मतलब गिवन नंबर को डिवाइड करता है प्रॉपरली। तो अगर नंबर ऑफ रूम पूछे 3 + 5 8, 8 + 9 क्या हो जाएगा 17। तो रूम्स कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बच्चा, 17 आ जाएंगे, रूम्स कितने आ जाएंगे 17, है ना, रूम्स आ जाएंगे 17। टोटल 17 रूमों को जरूरत पड़ेगी, जिसमें सभी टीचर्स बराबर नंबरों में अलग अलग बैठ सकते हैं, ठीक, अलग अलग रूम में। आई बात समझ में। उसके बाद कह रहा है भाई देखो एक क्वेश्चन और है, ये भी आप एक देखो थोड़ा सा ऑर्डर में गड़बड़ी हो गई है। तो एचसीएफ ऑफ 25 निकाल देता हूँ, आप कहेंगे तो निकाल देंगे, आसान काफ़ी है ना। जब इस क्वेश्चन को समझ गए तो उसको देख लेना। तो कह रहा था एचसीएफ, देखो फिर से डायरेक्ट लगाता हूँ, आप समझ गए होगे भाई। एचसीएफ प्रोडक्ट का नंबर का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 252 के इंटू 40 इक्वल्स टू 252 0 इंटू 6600, है ना। तो के की वैल्यू निकालना है, क्या बकवास चीज़ है, 252 0 इंटू 6600 अपॉन में 252 इंटू 40 कर लीजिएगा भाई, ये कट गया 10 आ गया, है ना। उसके बाद आप कर लो
ये पूरा कटा 10 आया, फिर ये 0 कट कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर दो, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, एक्स एच के की वैल्यू। आप क्या करो, के की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 से डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर आ जाएगा बेटा, कर लेना, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब कह रहा है एक्सप्लेन वाई। देखो ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, लिखा है क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना, ये कंपोजिट है। कंपोजिट होने के लिए 3 फैक्टर चाहिए। कंपोजिट होने के लिए कम से कम, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। हम देख लेते हैं कि इसमें कितने फैक्टर हैं। अरे बेटा एक बात बताओ, इसमें कोई नंबर जैसे 6 है, उसको अगर ब्रेक करोगे आप तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे ही 3 दिख गए, हालांकि इसमें और आएंगे, ऐसे ही 3 दिख गए, 2 है, 3 है, 1 है ना, समझे। तो 1 भी एक फैक्टर होता है बेटा, 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है ना। अब देखो अगर मैं इसमें 13 कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा क्या, 7 इंटू 11 प्लस 1। अरे बेटा अब देखो 13 इंटू ये हो गया 77 प्लस 1 78 इंटू 1। अब भैया एक तो 13 खुद मिल गया, 78 मिल गया, 1 आ गया, 78 करोगे तो 2 और मिल जाएगा, हेंस इट इज ए कंपोजिट, इट इज ए कंपोजिट नंबर, है ना। अगला देखो सेम क्वेश्चन है, लिखा है क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, प्लस 5। सेम क्वेश्चन, 5 को कॉमन करोगे, जैसे ही 5 को कॉमन करोगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर 1 इंटू 1, है ना, तो एक ये फैक्टर, ये खुद में फैक्टर, एक ये फैक्टर, तो टोटल 3 फैक्टर तो यहीं से मिल गए, तो कंपोजिट तो ऐसे ही बन गया। सो दैट्स वाई दीज 2 नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। देखो भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले मतलब 3 डिफरेंट लाइट थी और एक को ब्लिंक करने का जो टाइम पीरियड है 48 का है, दूसरा है 72 का, तीसरा है आपका 108 सेकेंड, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि पहले एक साथ जली होंगी टाइम, तीनों लाइट, है ना, पहले एक साथ जली होंगी। एक साथ जली होने के बाद मतलब जैसे मतलब मैंने अभी किया, एक साथ जली, उसके बाद जो पहली लाइट है वो 48 सेकंड बाद ब्लिंक करेगी, दूसरी लाइट 72 सेकंड्स बाद ब्लिंक करेगी, और तीसरी जो लाइट है 108 सेकंड बाद ब्लिंक करेगी। तो बोल रहा वो दोबारा टाइम कब आएगा, जब तीनों एक साथ फिर से ब्लिंक करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है कि मैं आपको पहले समझाऊं, जैसे मान लो कि पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके समझाता हूँ, छोटा क्वेश्चन लेके, कि एक लाइट, जैसे मान लो मैंने 3 लाइट ली, ठीक, ये ए बी सी, ए बी सी, ठीक। अब क्या है कि मान लेते हैं कि ए वाली 1 सेकेंड पे ब्लिंक करती है, बी वाली 2 सेकेंड पे ब्लिंक करती है, सी वाली 3 सेकेंड पे ब्लिंक करती है, मतलब 3 सेकेंड बीतने के बाद मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा, पांचवा, छठा, है ना, टोटल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद मतलब देखते क्या होता है, कब वो दोबारा एक साथ ब्लिंक करेंगे, है ना। देखो जो ये 1 सेकेंड ब्लिंक करेगी तो हर 1 सेकेंड पे क्या करेगी, ब्लिंक करेगी, ठीक। लेकिन ये दूसरे सेकंड पे करेंगे तो पहले पे नहीं करेगी, यहाँ पे करेगी, ठीक है ना, तीसरे पे नहीं करेगी, 4th पे करेगी, ठीक, उसके बाद 6th पे करेगी, है ना, मतलब 6 पे एक ऐसा टाइम होगा जब ये दोनों साथ में ब्लिंक करने वाली है। और सी वाली का जो है 3 सेकंड पे करते हैं, तो भैया इस पे करेगी और इस पे करेगी, तो वो टाइम कौन सा है, आफ्टर 6 सेकेंड दे विल ब्लिंक टुगेदर, है ना, साथ में एक साथ ब्लिंक करेंगी। 6 सेकंड बाद क्या करेंगे, तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगे। बात समझ में आ रही है। एक्चुअली 6 है क्या, 6 1 2 3 का क्या है, एलसीएम है ना। देखो क्या है कि जो लाइट्स हैं, है ना, वो 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स में ब्लिंक कर रही हैं लाइट ए। तो मतलब कुछ कुल मिला के इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। इवेंट्स को दोबारा सेम टाइम पे कराने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है सबसे पहले, मतलब सबसे पहला टाइम बताओ। तो भाई 48 कॉमा 72 कॉमा 108 सेकेंड, है ना। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से क्या 24 एंड 36, यह होगा 54, ठीक। फिर 2 से करेंगे भाई 12 आएगा, फिर क्या आएगा 18 आएगा, फिर आएगा 27, है ना।
फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 6, करेंगे 9 और 27 ऐसा रह जाएगा। फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27 और फर्दर आप क्या करने वाले हैं 3 से करेंगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई, ये 9 आ जाएगा। फिर आप समझिएगा 3 होगा 1 1 3 फिर 3। अब देखो ये टाइम जो लगेगा वो टाइम ही तो है एलसीएम, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम है, 2 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, ये है। तो मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 27 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा, कैसे करेंगे है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7 4 11 ठीक। अब 2 ये हो जाएगा आपका 32, ये आएगा 2 और ये अगर 3 होगा 4, तो टोटल 432 सेकेंड बाद ये दोनों ये तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगे, एक साथ ब्लिंक करेंगे। एक बार फिर से वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो 7 बजे सुबह, 7 बजे सुबह वो पहली ब्लिंक करती हैं, सब लोग तीनों एक साथ ब्लिंक करती हैं। तो कितना सेकेंड और बीता भाई, देखो यहाँ 432 सेकेंड है, तो 432 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 432 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। देखो आप 60 का मल्टीपल देखोगे तो होगा 6 7 जा 42 है ना, तो हो जाएगा बेटा अगर मैं इसको कर दूं 420 प्लस 12 तो ये होगा 60 से डिवाइड करेंगे आप इसको, ये हो जाएगा 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 12 और ये 7 मिनट 12 सेकेंड। तो ये कब होगा, तो आप ये समझ लो ये हो जाएगा 7 0 7 12, तो 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड में ये सब क्या करेंगे एक साथ ब्लिंक करेंगे, ठीक है ना, एक साथ दोबारा ब्लिंक करेंगे, ठीक है, आफ्टर 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड बाद, ठीक, समझ गए बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हो जा, ठीक। अब देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन आसान है, मैं एक क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन है, तो मैं कह रहा फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर 18,180 एंड 7,575 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप खुद करिए। कह रहा भैया 18,180 और 7,575 ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकालिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये देख लो, इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। कह रहा 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the bell ring at 6 a.m. when will they ring together again? ये देखो फिर सेम टू सेम क्वेश्चन, कह रहा भाई 3 बेल थी, 3 बेल, पहली एक बार क्या होता है कि पहले जब जैसे बटन दबाता हूँ बेल बज जाती है, तो ये 0 टाइम है ना, तो इसका टाइम 6 था, ये जब 0 टाइम है मतलब जैसे मैं बेल बजाया वहाँ से बेल पहली लगी 3 बजे एक साथ, तो ये 6 टाइम पीरियड है, इसका 12 है, इसका 18 है। तो कह रहा है अगर 6 बजे सुबह आपका पहली बेल लगती है तो उसके बाद तीनों एक साथ कब लगेंगे, तो आप समझ गए होगे क्या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है ना। तो देखो इसका एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, देखो ये मिनट है, तो 18, 12 और 6 का एलसीएम बता दो, है ना। देखो एलसीएम निकालने का एक तरीका और बता देता हूँ, जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़ो, है ना। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 एंड सो ऑन, ठीक। अब देखो क्या 18 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, 6 से होगा 12 से भी होगा, लेकिन 36 का इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 18 से भी हो रहा है। तो आप समझ जाओगे 6:36 AM पे क्या होगी, तीनों बेल फिर से रिंग करेगी। आप
इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले देखे हुए हैं, तो भाई देखो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया है, कैसे कैसे निकाला जा सकता है। आप उस तरीके से भी इसको निकाल कर सकते हैं, है ना। 6, 12, 36 का आराम से निकाल लीजिए, है ना। बाकी एक ट्रिक भी मैंने दी है कि आप जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल, उसका मल्टीपल लिखना शुरू करें। जो सबसे छोटा मल्टीपल तीनों से डिवाइड हो जाएगा तो भाई उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये पॉपुलर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और आप जानते हैं, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मैं साफ साफ बता देता हूँ। तो कह रहा है कि सोनिया टेक्स एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है, कोई पॉइंट ए है, यहाँ से सोनिया इस पार्क को कवर करती है। सोनिया को कितना टाइम लगता है, सोनिया को लगता है 18 मिनट। सोनिया को क्या लगता है, 18 मिनट, है ना। उसके बाद रवि है, रवि को 12 मिनट लगता है, रवि साहब को कितना लगता है, 12 मिनट्स लगता है ना। उसके बाद अच्छा 2 ही लोग हैं क्या। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड of the field, and while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कह रहा भाई सोनिया भागना शुरू की, सोनिया भागना शुरू करी। सोनिया जब यहाँ पे 12 मिनट पे होंगी, मान लो सोनिया को टोटल 18 मिनट लगता है ना यहाँ तक ए तक पहुँचने में। तो मान लो सोनिया यहाँ से चलना शुरू करी, 12 मिनट हो गया, 12 मिनट रवि यहाँ हो जाएगा, रवि पूरा कंप्लीट कर लेगा। फिर सोनिया 18वें मिनट पर रहेंगे तो रवि कहीं और निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा होगा कि रवि ऐसे फॉलो करते 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 तो सोनिया पहुंचेंगी। जब यहाँ सोनिया पहुंचेंगी तो कुछ तो डिफरेंस रहेगा और रवि आकर के उसको कवर अप कर लेंगे, तो मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे, किसी इवेंट को दोबारा एक टाइम पे कराने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक। तो देखो आप क्या करोगे, सिंपल। अब देखो भाई आप समझ गए होंगे मैं क्या करने, 12 और 18 का एलसीएम बता दो। सेम अभी पहले निकाले हैं, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है भाई। समझ गए, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, कर लेंगे, मुझे पता है कर लेंगे। अगला देख लो क्या होगा। देखो अब क्या है, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। थोड़ा थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, इसको देख लो। और यहाँ तक अगर जो वीडियो कोई देख रहा है पर्सन, भाई एक बात जान लीजिए, इसके बाद क्लास 10th में तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं लग पाएगा ना। भाई देखो क्या कह रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ। जब नंबर से डिवाइड होने की बात करें तो एलसीएम निकालते हैं, नंबर को डिवाइड करने की बात करें तो एचसीएफ निकालते हैं, है ना। तो कह रहा 520 एंड 468, 520 और 468, ठीक है ना। कह रहा भैया इससे वो कौन सा नंबर है, कह रहा है कि जब 17 से स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या गधा बनती है। देखो कह रहा है इन दो नंबर से डिवाइड होगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों से जो डिवाइड होगा वो एलसीएम होगा इसका। जब एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर है तो उसमें 17 माइनस कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। आओ निकाल के देखते हैं क्या होने वाला है इसका एलसीएम। थोड़ा लंबा लग रहा है, 2 से क्या, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे भाई क्या आ जाएगा, 13 0 1 और 17, है ना। फिर किससे करेंगे भैया, अब अगर मान लो 2 से, एक तो देखो बहुत आसान से सिर्फ 13 मिल रहा है, 13 से डायरेक्ट कर सकते हैं, पर 2 से कर देता हूँ। 2 से करूँगा आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा, क्या काट रहा है यार, है ना, 10 और ये हो जाएगा 117, है ना। अब डायरेक्ट कर सकते हैं किससे, आप 13 से कर दीजिए भाई, कुछ काट रहा है पैर में, कीड़े उड़े घुस जाते हैं पता नहीं कहाँ।
ठीक है। 13 से क्या आ जाएगा, 13 5 हो जाएगा 9, है ना। आप समझ गए होंगे 3 से करेंगे डायरेक्ट 9 और 5 दोनों, 9 और 5 आएंगे, तो ये 5 बचेगा, 1 बचेगा और ये आएगा 5, है ना। ठीक, अब देखो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड हो रहा है तो उससे 17 माइनस कर तो वही आंसर हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो एलसीएम आया, है ना 8, या ऐसे करता हूँ 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40, ठीक 40 हो गया, 49 जा, है ना 49 जा 360 और 13 इंटू 360 यही होगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई, क्या होगा कि 13 है ना, तो देख लेते हैं फिर से, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 5 8 जा 40, 40 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 13 आएगा, ठीक है। तो चलो हम करेंगे 13 0 0, 13 6 जा 78 और 8 13 3 जा 39 प्लस 7 आ जाएगा 46। एक बार देख लेना बेटा कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रही, है ना। 13 का मल्टीप्लाई किया, 13 जीरो से कटिंग 0 आ जाएगा, 13 6 78 होता है ना, 78 ही होता है ना। उसके बाद 13 तेजा 39 और 39 प्लस 7 46। ये वो नंबर है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों से डिवाइड होगा। जब इन दोनों से डिवाइड होगा तो 17 इंक्रीज करने पर ये आना चाहिए, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 46 80 माइनस 70। आप माइनस कर दो, ये हो जाएगा कितना 46 73, यही होगा ना आंसर, ये होगा आंसर। देखो 17, आप इसमें 17 इंक्रीज कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर ये मिल जाएगा तो यही वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, कर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रेस्पेक्टिवली। देखो समझ गया ना क्वेश्चन, इसकी समझ में। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चा कि एक दो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32। चलो कह रहा है कोई नंबर था 28 and 32 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या देते, 8 and 12 देते। मतलब 28 से डिवाइड करने पर 8 आ जाए और 32 से डिवाइड करने पर 12 आ जाए। तो पहले एक बात बताओ, वो नंबर क्या होगा। मतलब जैसे क्या होता है कि अगर जैसे 28 या 32 से कोई स्मॉलेस्ट बोला है ना, आप स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एलसीएम, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जब एलसीएम निकालोगे तो 2 से क्या 14 और 16 आ गया, 2 से क्या 7 और 8 आ गया। अब देखो दोनों ही को प्राइम है तो आप समझोगे 2 से करने का मतलब है नहीं, 7 करो 1 आए 8 बच जाएगा, 8 करोगे 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यही वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट। तो भैया 2 2 जा 4 4 7 जा 28 28 इंटू 8, तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 28 इंटू 8। एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है। आप करो 8 8 10 64, 8 8 10 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 हो जाएगा 22 224। तो 224 एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर है ना, विच डिवाइडेड बाय 32 28 and 32। अब देखो भाई, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझो थोड़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें, पहला इस पे बात नहीं की, लेकिन आप नॉर्मल डिवाइजर डिविडेंड और रिमाइंडर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। कह रहा है कि जब मैं 224 को डिवाइड करूं किससे, 28 से, है ना। फिलहाल 28 8 जाएगा ये, है ना, 28 8 जाएगा, ठीक। तो रिमाइंडर क्या बचे 12, रिमाइंडर क्या बच जाए 12। तो देखो 224 में रिमाइंडर 8 बचे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, मतलब बेटा अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हो गया 28 का एक 28 अगर मैं बाहर ले लूँ तो प्लस 28 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको समझो यार, ये नहीं समझ पा रहे हो क्या, कैसे मैंने लिख दिया। अरे देखो जैसे 5x है तो इसको मैं
5 टाइम x है तो 4x प्लस x नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे 8 टाइम 28 था तो एक मतलब फिर एक इसमें बाहर निकाल लिया। अब देखो क्या होगा, 8 रिमाइंडर चाहिए, 8 रिमाइंडर चाहिए तो 28 इंटू 7 प्लस 20 प्लस 8। अब इस 20 को अगर मैं उधर ले जाके माइनस कर दूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा 204। ठीक, माइनस कर दिया, या आप समझ पा रहे हो ना कि भैया 224 माइनस 20 इक्वल्स टू 28 इंटू 7 प्लस 8, यही तो रिमाइंडर होता है, ये तो रिमाइंडर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 204 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही वो नंबर है, 28 से डिवाइड किया 7 टाइम्स गया और 8 रिमाइंडर बच गया। ये वो नंबर है जो 28 से डिवाइड करने को मिलता है। क्या इसी तरह से आप निकाल सकते हैं उसके लिए 32 के लिए? तो देखो 32 के लिए अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, देखो अगेन 224 इक्वल्स टू 32 इंटू 7, है ना, ये वो। ठीक, अब देखो 224 इक्वल्स टू 32, 7 कैसे हुआ हम बता रहे हैं। अगर मैं 28 में को हमको 32 बनाना है, इसमें 8 को 32 बनाना है तो 4 बाहर दे दोगे 7 इंटू 32 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया, इसी का कॉन्सेप्ट दिमाग लगा के यहाँ लिख लिया। तो ये हो जाएगा कितना बच्चा, 22 इंटू 6 प्लस 32। अब अगेन क्या करेंगे हम, तो इसमें देखो 32 इंटू 6 प्लस कितना चाहिए 12, तो ये 20 प्लस 12। ठीक, अब ये 20 उधर भेज दोगे, अगेन 204 वो नंबर हो जाएगा जो 32 से डिवाइड करने पर 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा, हाँ ये आंसर हो जाएगा 204। थोड़ा सा इसको रिवीजन एक बार रिवाइज करके फिर से देख लेना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं जगह आपको इसका सोल्यूशन ऐसे दे देगा कि भाई एक बात बताओ, ये 28 और कितना चाहिए था, 8 प्लस 12 चाहिए, 8 और 12 चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करके आ जाता है 20। अब 20 को रिजल्टेंट नंबर से माइनस करना था, क्योंकि 8 को माइनस करने में 28 में से 8 माइनस करो तो क्या आता था 20, और 32 में से 12 माइनस करो कितना आता था 20। तो ये 20 दोनों कॉमन है, तो ये 20 उठा के उसमें से माइनस कर दो। हालांकि इस तरीके से आप नहीं करेंगे, आप समझेंगे ऐसे, ये वाले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, है ना, इससे आप समझ जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा से उसको और अच्छे से एलेबोरेट कर दूंगा कहीं भी किसी भी टॉपिक पे, है कि नहीं। देखो थोड़ा सा आई नो यहाँ तक अगर आप रुके हो तो रियल में मतलब ये समझ लो कि आप सच में सीखना चाहते हो, है ना, आप क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते, बहुत देर देर तक पढ़ रहे हो, इंडिया में कहीं से भी हो सकते हो। तो भाई मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ जो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए क्या है कि थोड़ा सा वीडियो में मतलब अभी क्या है ना कि लंबी होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड हो रहे हैं, तो मे भी आप बोर हो रहे होगे। तो इसका एक मात्र इलाज है, जब पढ़ते पढ़ते आप बोर होना फील करो या थोड़ा सा दिमाग से जब बाउंस होने लगे तो आप थोड़ा 5 से 7 मिनट या 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लिया करें। ब्रेक में घूम टहल लो, कुछ खेल लो, गेम वम खेल लो, उसके बाद वापस आओ। ऐसा नहीं कि रील स्क्रॉल कर ले लग जाओ तो पता चला 2 घंटे निकल जाए, है ना, वो ना करना। ठीक, समझ रहे ना, थोड़ा आराम से पढ़ना है। ठीक, ये थोड़ा एक ही लेक्चर में मैंने सारे ही डाउट ले लिए ना, SCF LCM में जितने हो सकते थे यार, इससे बाहर बोर्ड का आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा। इससे बाहर बोर्ड का आएगा तो क्या सरकारी नौकरी दिला देंगे क्या बोर्ड का एग्जाम क्लियर करवा के? तो ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं कि भाई आप परेशान हो जाए। बोर्ड एग्जाम का मतलब ही होता है कि पूरा का पूरा आप सब लोग पास हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सीट रिजर्व नहीं होती, इतने लोगों को ही दिया जाएगा, ठीक है ना, सब पास हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर लीव्स रिमाइंडर। अब देखो लार्जेस्ट की बात करें तो SCF की बात होती है, SCF, है ना। देखो भाई कह रहा है कि कितने नंबर, 3 नंबर है, कौन कौन से, 1251 है, दूसरा क्या है आपका 9377 है, और तीसरा आपका नंबर है 15,628। देखो एक चीज़ बता देता हूँ यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मैं लैपटॉप से ऐसे, यार ये चार्जर लगा हुआ है शिट, ऐसे करके ये छोटा सा रहता है तो थोड़ा देखने में दिक्कत होती है। ये लो बंद अलग हो गया, अभी इसको क्या, है ना, थोड़ा दिक्कत, तो मैं ऐसे जूम कर सकता हूँ, हालांकि भूल गया था यार, ऐसे जूम हो सकता है ना। अब
अब दिखेगा तो पढ़ने में तो छोटा लिखता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जैसे कैसे दिक्कत हो रही थी। अब इतने छोटे में पढ़ रहा था तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। जूम करना भूल जा रहा था यार। अब जैसे ही करोगे ये थोड़ा मालूम पढ़ ले रहा था, उतना दूर रखा हुआ टेबल पे, तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं। अब जूम कर लेता हूँ, स्क्रॉल कर लूँगा नीचे। ये कुछ क्वेश्चन मैंने बुक से और प्रीवियस ईयर से और नेट पे सर्च करके मैंने सर्च किया है और वो क्वेश्चन निकाले हैं। तो अभी ये वाला करवा रहा हूँ, 2 और बचे हैं, उसके बाद कंक्लूड करूँगा। ठीक है, चलो। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, ये अरे है ना, ये नीचे नहीं जाएगा क्या? नीचे कैसे जाएगा यार? अरे हाँ अब हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कर लूँगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, यही वाला है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251 एंड 9377 प्लस 15628। ठीक, लीस्ट रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। देखो भाई इसको समझो, ये अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। ये आ गया एचसीएफ का। अभी तक आप एलसीएम निकाल लेते, एचसीएफ का आ गया। देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं यार? ओ शिट है यार, हो रही रिकॉर्डिंग में भी कहीं दिक्कत ना हुई हो। रुक के देख लूँ क्या? चलो अब तो हो ही रही है। निराश मत कर यार भाई, मोबाइल गुस्सा लग जाती है। अब समझो बात को, कह रहा है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जब इस तीनों नंबर को डिवाइड करो, रिमाइंडर आए 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके समझते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 16 एंड 20 नहीं ले लेता हूँ, 24 भी नहीं, 24 ही ले लेता हूँ। ठीक है ना? आपको पता है इसका एचसीएफ क्या होने वाला है? 8 से ये दोनों ही नंबर क्या होंगे? डिवाइड होंगे। दो नंबर डिवाइड में अगर मैं कहूं कि इसमें क्या ऐड कर दूं कि रिमाइंडर 3 आ जाए, तो आप कहोगे सर 3 ऐड कर दो। मैं क्या कहूं कि इसमें रिमाइंडर 4 आ जाए, है ना, तो आप कहोगे सर इसमें 4 कर दो ऐड, क्या दिक्कत है? अब डिवाइड ये हो जाए कितना? 19, ये हो जाए कितना? 28। सर डिवाइड करके देखो, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना है? 3। अब 8 से करोगे, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आएगा 4। आप अपने मन से कर सकते हो। मान लो आपको क्वेश्चन ये दे दे कि 29 और 28, सॉरी 19 और 28 दो ऐसे नंबर हैं, ऐसा करो कि इन दो नंबर को, कह रहा है भैया 19 और 28 में क्या माइनस कर दें, है ना, या माइनस कर दें या क्या ऐड कर दें कि रिमाइंडर, इसको वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए? 3 आ जाए और क्या आ जाए? 4 आ जाए। समझ गए? तो इस केस में आपको अब क्या है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताए, मतलब 3 इसमें एक्स्ट्रा है, 3 रिमाइंडर बच जाए, तो मतलब 3 इससे क्या कर दो? माइनस कर दो। 3 इससे क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये आ जाए कितना? अब इसका एचसीएफ निकाल लो, ये आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा ना, क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ऐसे समझोगे तो हो जाएगा। अब देखो रिस्पेक्टिवली की बात कर रहा है, क्या क्या होना चाहिए, है ना। अब देखो क्या है, बच्चा कह रहा है इससे 1 आए तो इसमें -1 करो, इससे क्या कर 2 करो माइनस, इसमें 3 माइनस कर दो। ये आएगा 1250, ये आएगा आपका कितना? 9375। ये आएगा कितना? 15625। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या आपके लिए होमवर्क दे दूं या फिर मैं निकाल डालूं? यार लाइव क्लास चलने दी, वरना आपसे पूछ लेता। आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा करके आपको बता देता हूँ। आप करोगे 2 से 2 6 12 25 आ जाएगा। फिर आप 5 से करोगे 125 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे 25 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे कितना आ जाएगा बच्चा? 5, और 5 से करोगे 1 आ जाएगा। इधर देख लेते हैं क्या होता है। इधर देख 3 से करेंगे, 3 3 9 होगा और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, है ना। 2 ठीक है। फिर किससे चला जाएगा? ये चला जाएगा क्या? किसी से 3 से जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 2 6, नहीं जाएगा। 3 से 5 से करते हैं। 5 से करेंगे आएगा 5 6 30, 30 किया, 5 2 10,
और 5 5 25, सही कर रहा हूँ, है ना। 5 का किया तो 5 6 जा 30, 1 आया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, 5 करेंगे 1 2 5 और 5 करेंगे 25, 5 करेंगे 5, ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इससे करेंगे, कहीं इसका मल्टीप्लाई तो नहीं है यार। 5 से देखो, हाँ समझ में आ रहा है, ये होगा 35 3 जा 15, ये 1 2 5, ठीक। तो 5 से करोगे भाई रिपीट कर दो 625 और 5 से कर दो 125, 5 से करो 25, 5 से करोगे 5 आएगा। पहली बात तो यार थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए हैं, देख रहे हैं वीडियो। एक बार देख लेता हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा अभी मतलब डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है और एकदम वैसी वीडियो नहीं बन पा रही है, बट कॉन्सेप्ट पूरे हैं, दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। एकदम मन लगा के पढ़ो, कॉपी पेन उठा लो, प्रैक्टिस मैंने करा ली, इसको 1-2 बार और देख लेना, फास्ट मोड में कर लेना, या फिर जहाँ ना समझ में आए उसको 1-2 बार और देख लेना। फिर भी अगर हो सकता है मेरे से कोई गलती कॉन्सेप्ट बताने में हुई हो, तो यार ब्रह्मा नहीं हो सकता, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है ना। तो वो मुझे कमेंट में बता देना यार, नए तरह के क्वेश्चन होंगे तो भी मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा या एक चैनल बना दूंगा व्हाट्सएप पे, उस पर आप यार पोस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता पता नहीं, या कुछ ना कुछ तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी स्टार्ट ही किया हूँ, तो आप डाउट पूछो, मैं वीकेंड पे या जितनी भी टाइम हूँ मैं डाउट को कलेक्ट करूँगा और वो सारे डाउट करवाऊँगा। मैं आपके साथ हूँ, एकदम परेशान मत होना, एकदम मैथ को लेके टेंशन भूल जाओ, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा इसको रिवीजन एक बार रिवाइज करके देख लेना। तो अब आपसे यहाँ से बता दो कि एचसीएफ क्या होने वाला है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 2 नहीं है, सिंपल सी बात हमको लग रहा है इसका एचसीएफ देखो 1 2 3 4, 5 की पावर 4 1 2 3 4, 5 की पावर 4 1 2 3 4, यही 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ उसका हो जाएगा 625, एक ऐसा नंबर है जिससे इसको डिवाइड करने पर आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1 2 3, डिवाइड करके देख लेना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। 625 से आप 1251 में डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2 टाइम जाएगा, 1250 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। फर्दर आप उसको चेक कर लेना, है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 15 एंड 36। देखो इस क्वेश्चन को देखो, आप ऊपर पढ़, जब तक मैं आप पॉज कर लिया करो प्लीज, क्योंकि थोड़ा देर पे मैं हटा दूंगा ना, क्योंकि बोर्ड को पूरे यूटिलाइज करना है। कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, बड़ी से बड़ी नंबर बताओ जो डिविजिबल हो जाए, किससे हो जाए, 24 15 एंड 36 से। ओ गॉड क्या करा जाए, 6 डिजिट का नंबर बड़ा से बड़ा, है ना। आप समझो, कह रहा किससे डिवाइड होना है, किससे डिवाइड होना है बच्चा, 24 से एंड 15 से और 36 से, इससे डिवाइड होना है। 6 डिजिट का नंबर बड़ा से बड़ा, तो 6 डिजिट का नंबर बड़ा से बड़ा क्या होगा, यही होगा 6 डिजिट का नंबर बड़ा से बड़ा, है ना, 6 1 9। अब देखो समझो, इससे डिवाइड हो जाए बड़ा से, देख एक बात बताओ बेटा, 2 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12, क्या होगा 12 होगा, है ना। अब 12 का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, 24 ले लो, 36 ले लो, 48 ले लो, ये तीनों से ही डिवाइड होता जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना। इन तीनों से मतलब इसका एलसीएम, है ना, जो होगा वो इन तीनों से डिवाइड होगा, प्लस उसका प्रोडक्ट यानी उसका मल्टीपल भी डिवाइड होने लगेगा अपने आप। अरे चूंकि ऑलरेडी इसमें 12 है, इसमें भी ऑलरेडी 12 है और इसमें भी ऑलरेडी 12 है, तो भैया किसी से डिवाइड करो, चाहे 2 से करो, चाहे 4 से करो, चाहे 6 करो, सबसे डिवाइड होगा, प्लस मल्टीप्लाई करके एक आध दो नंबर और मिल जाएंगे, है ना। मतलब एलसीएम जो होता है उसका प्रोडक्ट गिवन नंबर से अपने आप डिवाइड होता है। एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, हाई चाहे जहां तक, उसमें हाईएस्ट तो ले गया है लेकिन एक लिमिट लगा दी, 6 डिजिट का होना चाहिए। तो कुल मिला के क्या करना होगा, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, फिर एलसीएम से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक।
तो इसका जब एलसीएम लेंगे बालक क्या होगा, देखो 2 से क्या क्या आ जाएगा 12, फिर करेंगे 15 बचेगा, ये हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, फिर 3 से नहीं 2 से करेंगे एक बार 3, फिर 15, फिर 9, फिर 3 से कर देंगे क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 3, उसके बाद कर देंगे 3 आ जाएगा 1 5 1, और उसके बाद ये हो गया 5 1 1 1। ठीक है, तो यही इसका एलसीएम है ना। ये तीनों नंबर इस एलसीएम से, है ना, इस एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, इस एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब एलसीएम मल्टीप्लाई करें 2 4 2 8, 8 5 40 एंड 49 360। ठीक है ना, ये होगा एलसीएम। अब एलसीएम, ये एलसीएम ऐसा है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके मल्टीपल भी, मतलब 360 का मल्टीपल भी इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, है ना, इन तीनों से डिवाइड होगा भाई। देखो ये 24 से भी डिवाइड होगा, और 15 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा, लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, क्या इन तीनों से डिवाइड नहीं होगा? तब भी होगा, नीचे करके देख लो, चाहे 100 से मल्टीप्लाई करो, चाहे जितने नंबर से नहीं, इन्फाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी इन तीनों से डिवाइड होगा। ठीक, अब देखो, तो मतलब ये जो नंबर है 6 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर, ये हमें देखना है कि ये 360, जो 360 के टेबल में इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है। तो बेस्ट तरीका होता है इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो ये लिखा 9 9 9 9, एक और 9, है ना। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा गिवन नंबर में से माइनस कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 7 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स 720। ठीक, 9 आया और ये आ गया 7, ये हो गया 2 आ गया, फिर एक 9 यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब देखो 2799 कितनी बार में जाएगा, इसके करीब या इतनी बार में आ जाए, तो ठीक है, देखते हैं कितनी बार में जाएगा। 7 हाँ 7 टाइम। ठीक, 7 टाइम तो क्या हो जाएगा 7 0 0, 7 6 42 एंड 7 3 21 + 1 25। ठीक, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 7, और ये हो जाएगा 2। ठीक, फिर से 9, फिर यही 7 टाइम जाएगा, कितना जाएगा, एक देखो, एक 9 आ गया, एक यहाँ आएगा, फिर 7 टाइम जाएगा, आ जाएगा 25 20, अगेन कितना आ गया 9 7 2। ठीक, एक बार और जाएगा, फिर से इस 2 7 9 आ जाएगा, मतलब यही रिमाइंडर बचेगा। यही रिमाइंडर जो है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड होने नहीं दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा बालक, क्या होगा आंसर होगा ये 9999 माइनस 279। आंसर हो जाएगा, 9 से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 से 7 आ जाएगा, और ये 9 ये 9 ये 9, तो 9 कितना आ गया 9,99,720 विल बी द आंसर। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, इसका कैलकुलेशन पूरा चेक कर लेना, कहीं कोई गलती ना हो। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या, एक बार फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई अगर मैं 5 में 3 से डिवाइड करूँ तो 3 बन जाए 3, और रिमाइंडर क्या था 2, ये 2 अगर 5 में से माइनस कर दो, 2 अगर 5 में से माइनस कर दो, रिजल्ट आएगा 3। यही 2 था जो 5 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं होने दे रहा था, यही 2 था जो 5 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं होने दे रहा था। ठीक है, रिमाइंडर को अगर डिविडेंड से माइनस कर दोगे तो डिवाइजर जो हो जाएगा डिविडेंड का एक फैक्टर हो जाएगा। थोड़ा इसको दोबारा सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो ये वो नंबर है 6 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएगी 12 15 नहीं 24 15 और 36 से डिवाइड हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है ऑन मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप आउट। कह रहा है मॉर्निंग वॉक पे 3% चलने जाते हैं, है ना, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं
और एक पर्सन का जो स्टेप है वो 30 सेंटीमीटर का है, दूसरे पर्सन का स्टेप है 36 सेंटीमीटर का, एंड थर्ड पर्सन का 40 सेंटीमीटर का है. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक so that each can cover same distance in the complete system. बस क्या क्वेश्चन है, बकवास है. कह रहा भैया एक है 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40. अरे भाई कह रहा है इक्वल डिस्टेंस चले और कंप्लीट स्टेप रखें, मतलब आधा नहीं रखना है, कंप्लीट रखना है. मतलब इक्वल डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स. अरे भाई 8 को चलना है 2 सेंटीमीटर को, तो कंप्लीट स्टेप 4 लेगा तो चल देगा. समझ रहे हैं ना. मतलब कुल मिला के क्या करना होगा, 30 सेंटीमीटर का एक स्टेप है तो कितना कंप्लीट स्टेप रखेगा कि सब बराबर बराबर चलेंगे, है ना. तो भाई इसका एलसीएम ही तो निकालना है, एलसीएम निकालना है, कंप्लीट स्टेप रखना है, बिना आधा आधा रखे, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए. एलसीएम आप निकालेंगे, देख लेते हैं फ़ोन स्विच ऑफ तो नहीं हो गया. ठीक है, अभी चल रहा है. तो हम जब एलसीएम निकालेंगे 2 से क्या 15 और हो गया कितना 18, ये हो गया 20. फिर 2 से करेंगे 15, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 10. ठीक है. फिर 2 से करेंगे कितना बेटा 15, 9 और कितना आ जाएगा ये 5. फिर आप कर दो 3 से तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 आ जाएगा. फिर 3 से कर दो और ये 5 1 5 हो जाएगा, और 3 से कर दो सॉरी 5 से कर दो. अगेन किससे करना है, 5 से करना है, 1 1 1. यही वो स्टेप हैं, जो यही वो डिस्टेंस है जिसको कवर करने में इनको कंप्लीट स्टेप तीनों लेंगे. तो क्या हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 5 8 जा 40, 43 जा 100, 43 जा कितना हो गया 120, 360 आए 360. यार पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था यार, यही था क्या, मैंने 240 कैसे किया था, 1 3 होगा. भाई देख लीजिएगा 5 8 जा 40 एंड 49 जा 360, है ना. यार देखो कहीं गड़बड़ हो गई पिछले क्वेश्चन में, शायद 240 से ना करके 360 से डिवाइड करना होगा मे बी. अभी इससे पहले अब वो है नहीं स्लाइड की, मैं चेक कर लूँ कि मैंने क्या किया है. तो यही वो आंसर है जिसको, यही वो डिस्टेंस है 360 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 360 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है जिसको तीनों लोग कंप्लीट स्टेप करके चल देंगे, ख़त्म कर देंगे. और इसी के साथ एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, है ना. अब एक क्वेश्चन और बचता है, वो बचते हैं केस स्टडी वाले. अब उसका एक मैं आपको पढ़ा के सुना देता हूँ, थोड़ा सा समझो बात को. कह रहा है टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट. कीपिंग दिस इन माइंड मिस्टर मुक्ता प्लान अ प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट. क्लास 5 के स्टूडेंट को एक गेम प्लान करती हैं, यही बोल रहे हैं, क्लास 5 स्टूडेंट यही लिखा है. और कह रही है कि स्टार्ट करती प्राइम. सी अनाउंस द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई बाय अ प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू सेकेंड स्टूडेंट. सेकेंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाई. कह रही हैं कि वो एक प्राइम नंबर 2 देती हैं और कहती हैं इसको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाते जाओ, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाते जाओ. अब स्टूडेंट के मन के ऊपर है, वो चाहे जितने नंबर मल्टीप्लाई करे, चाहे जिससे मल्टीप्लाई करे. मतलब मान लो मैंने 2 से किया था, अगला भी 2 से किया था, हो सकता है एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दे. इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते उनके सामने लास्ट में जो नंबर आता है वो आता है 173250, है ना. अब उसमें कह रही हैं कि अब क्वेश्चन पूछती हैं, जब लास्ट में वाला स्टूडेंट कहता है मैम मेरा इतना नंबर आया, तो मिस्टर मुक्ता कहते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम यूज्ड बाय द स्टूडेंट. अब देखो क्या है कि जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, पूरा प्राइम फैक्टराइज करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, 3 होगा, 3 होगा, जो भी होगा, है ना. उसमें कह रहा है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज किया गया, लीस्ट सबसे छोटा, है ना. मे बी उन्होंने 2 दिया था, मतलब उन्होंने 2 दे रखा था, और उसके बाद सबसे छोटा क्या होगा,
मे बी 3 हो, आप खुद करिएगा। मान लो कि सबसे 2 उन्होंने दे रखा, तो उसके बाद हो सकता है 2 एक बार और कोई पर्सन यूज कर लिया हो मल्टीप्लाई करने में, तो हो सकता है 2 आंसर हो जाए, या फिर 3 होगा तो 3 मार्कअप कर देना, ये आप खुद करिएगा, है ना। समझना बेटा क्या कह रहा हूं मैं। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब जितने प्राइम नंबर्स होंगे एक को छोड़ के, क्योंकि 2 मुक्ता मैम ने दिया था, उसके बाद जितने भी नंबर होंगे, जितने प्राइम नंबर होंगे, इस वीडियो को देखो ध्यान से, ये है नहीं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है नहीं भाई, ठीक है। तो आप कर लेना यार, इतना आप खुद कर लो, थोड़ा वर्क आप भी कर लो, है ना। चाहो तो कहोगे तो मैं इसको डिवाइड करके कर सकता हूँ, लेकिन आप करिए अभी एक क्वेश्चन। उसके बाद क्या रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा यूज हुआ होगा। तो जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो कह रहा है कौन सा, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, है ना। हॉर्न बजा रहे थे लोग, तो मैं क्या करूँ यार, रुकना पड़ा थोड़ा सा, है ना। हाईएस्ट प्राइम नंबर मे बी 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 19 हो सकता है, 17 हो सकता है। इसके फैक्टराइजेशन में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज मैक्सिमम टाइम। अब कौन सा प्राइम नंबर इसमें बहुत ज़्यादा बार यूज हुआ है, ये आप खुद सर्च कर लेना। हो सकता जितनी बार, जैसे 2 3 बार आया तो सबसे ज़्यादा 3 टाइम्स 2 आया तो 2 ही बोल देना, 4 टाइम्स 5 आ जाए तो 5 बोल देना, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। जैसे यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा बार आया, 2, इनको छोड़ 2 सबसे ज़्यादा बार आया और 5 सबसे ज़्यादा बार है। ये दोनों यहाँ पे दोनों सेम है, तो आप करो 2 and 5 बोथ आर बोथ अकस इक्वल टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे 2 और 5 फिलहाल दोनों बराबर आए हैं, दोनों बार आए हैं। तो ये भी आंसर हो सकता है कि आप कहो तो कि 2 और 5 जो होंगे वो दोनों बराबर टाइम्स आए, दो बार आए हैं। अगर लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि वो कई एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो कई बार आया होगा। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट में बता देना। एक बात और आपको बता दूं, देखो मैंने सभी चीज क्वेश्चन जितने हो सकते थे, जितने टाइप बन सकते थे, सबको कवर किया है इसमें। इसके बाद आप SCF LCM किसी भी क्वेश्चन पेपर से लगा लो, कहीं किसी बुक से लगा लो, कहीं मॉक दे लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ यार, बताना कहाँ फंसे हो, ठीक है। चलो फिर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।